आज हम शर्ट की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इट्स अ वन टाइप ऑफ DIY कि किस तरह से अगर आपको शर्ट की कटिंग नहीं आती है तो आप ये इजी तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये कपड़ा है, इसे इस तरह से उल्टा करके फोल्ड कर लेना है। दोनों किनारी वाले पार्ट यानी खुला हुआ पार्ट अपनी तरफ रखना है और गड़ी वाला भाग उस साइड रखना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से बिछाने के बाद सबसे पहले जिस भी नाप का शर्ट कटिंग करना है वो शर्ट लेंगे, ऐसे बटन लगा लेंगे। फिर उसके बाद लेंथ नापनी है, आगे के फ्रंट की लेंथ नापनी है। जो भी लेंथ होगी सबसे पहले लेंथ पे निशान लगा लेंगे हम। ये यहाँ से देखिए, शोल्डर की जो सिलाई होती है वहाँ से फ्रंट की लेंथ नापनी है। अब जो भी लेंथ हो वहाँ पर मार्क कर देंगे। ये पहले यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। फिर शर्ट की लेंथ है 28, तो हम 2 इंच ज़्यादा रख रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग और सिलाई के लिए। तो 30 पर निशान लगा दिया है। उसके बाद शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर है हमारा 18, तो इसमें भी 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 इंच का बटन पट्टी और गाज पट्टी मोड़ने के लिए निशान लगा देंगे। अब ये 2 इंच से हटकर नाप लेना है। तो यहाँ से शोल्डर का 19 का हम आधा ले लेंगे। अब ये आर्म होल की लेंथ भी यहाँ शोल्डर से नाप लेंगे, जो है 7। ये देखिए, तो ये आर्म होल की लेंथ जो रखेंगे वो हम 7 रखेंगे। उससे पहले ये 1 इंच पर, सबसे पहले ये अड़ी पर 2.5 इंच पर गले का निशान लगा देंगे आले का, और 1 इंच इस तरह से शोल्डर नीचे गिराते हुए अब यहाँ से 7 पर निशान लगाना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके बाद चेस्ट का, कमर का और सीट का नाप ले लेंगे। तो पहले यहाँ से 10 पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से फ्रंट की जो चेस्ट का नाप है वो नाप लेंगे, जो है 11। तो हम तैयार 11 पर निशान लगाएंगे, ये यहाँ से। अब ये 10 पर जो कमर है वहाँ से कमर का नाप ले लेंगे और यहाँ से भी नाप लेंगे। तो यहाँ से हमारा शर्ट में फिटिंग में जितना नाप आ रहा हो तैयार हम उतना ही नाप रखेंगे। यहाँ पर है 12, और अब इस तरह से निशानों को मिलाते हुए शेप दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे ये राउंड शेप देने के लिए, इस तरह से। अब ये आर्म होल फ्रंट का जो है वो आधा इंच अंदर की तरफ कटता है, तो आधा इंच पर इस तरह से ये निशान मिला देंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह।
हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करते वक्त ये बिल्कुल हमारा तैयार नाप है, तो सिर्फ आधा इंच हमें बढ़ाना है, क्योंकि ये हम पक्की सिलाई वाला शर्ट बनाएंगे। अगर हम कच्ची सिलाई वाला बनाते हैं तो आप 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं, और अगर कवर सिलाई वाला शर्ट आपको बनाना है तो सिर्फ आधा इंच मार्जिन रखेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे आधा इंच का बस मार्जिन देते हुए। और ये कोई प्रोफेशनल टाइप अगर आपको कटिंग नहीं आती है और फिर भी आप शर्ट कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, ये DIY तरीका है जिससे बहुत इजी भी हो जाता है और शर्ट भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका। अब ये बटन पट्टी और गाज पट्टी का यहाँ मार्क किया है मैंने। ये फ्रंट कटिंग हो गई। अब यहाँ से बैक की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब बैक में हमें गड़ी वाला भाग अपनी तरफ रखना है, इस तरह से। अब जो हमने ये फ्रंट कटिंग किया था इसी के ऊपर से हम आपको बैक कटिंग करना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले ये इस तरह से फ्रंट को इसके ऊपर बिछा देना है अच्छे से। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर रहता है शोल्डर, 2 इंच लंबा रहता है, तो 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और उसी तरह शेप दे देंगे। पहले ये 2.5 इंच पर ये आले का निशान लगाया और ये इसी तरह आप शोल्डर को ट्रेस कर लेंगे, लेकिन बैक का शोल्डर आधा इंच बाहर की तरफ होता है, तो ये आर्म होल आधा इंच बाहर की तरफ गोलाई दे देंगे। ये इतना निशान करने के बाद देखिए, इस तरह निशान कर लेने के बाद अब ये इस तरह निशान करने के बाद अब यहाँ से आधा इंच हम बैक को कम काटेंगे, क्योंकि कवर सिलाई वाले शर्ट में या नॉर्मल शर्ट में भी फ्रंट जो होता है वो बैक से आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा होता है और बैक आधा इंच कम होती है। शोल्डर उतना ही आना चाहिए, आर्म होल की भी उतनी ही रहेगी ही चौड़ाई, बस बैक की जो फिटिंग होती है वहाँ से आधा इंच हमें कम रखना है। तो ये देखिए, पहले इस तरह से इतना कटिंग कर लेंगे आधा इंच बाहर की तरफ। अब यहाँ से बस इसी तरह ट्रेस करते जाएंगे फ्रंट के निशान को और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से हमारी बैक भी कटिंग हो गई है। अब ये बैक पर हम आले के लिए नेक कटिंग कर लेंगे, तो उसके लिए हम उसकी चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और 1 इंच की लंबाई। बस इस तरह से राउंड कटिंग कर लेना है। अब इसके लिए हाफ शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ऐसे बस सिंपली हमें कपड़े को फोल्ड करना है और 4 या 5 इंच का जितना भी आपको बैक शोल्डर रखना है उतना उसके ऊपर रखकर हमें कटिंग कर देना उसी शेप में। ये देखिए, 5 इंच मैंने लेंथ रखी है। अब इसी तरह काट देंगे।
ये हो गई हमारी बैक की कटिंग। अब हम इसी तरह से अब स्लीव्स कटिंग कर लेंगे बचे हुए कपड़े में से। उसके लिए ये देखिए, पहले डबल फोल्ड करना है, फिर उसके बाद कपड़े को थोड़ा इस तरह से क्रॉस करते हुए कटिंग करना है, फोल्ड करना है, सॉरी। फिर सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ नाप लेंगे, आर्म होल नाप लेंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आता है तो इस तरह से, जैसे अभी मैंने स्लीव्स को रखा था उस तरह से फिटिंग को ट्रेस करते हुए आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आर्म होल कितना है हमारा वो नाप लेंगे, 9। तो अब हम 9.5 पर निशान लगा देंगे। और ये जो 3 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से गोलाई दे देंगे, इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से भी हमें नीचे की फिटिंग नाप लेनी है, जो कि 4 इंच, लेकिन 1 इंच चिपटी के लिए लेना रहता है तो 5 इंच ले लेंगे। अब इसी तरह से इस निशान से इस निशान को मिलाकर शेप दे देंगे। अब स्लीव्स में भी आगे का आर्म होल है जो आधा डीप में कटता है, तो इसे निशान लगा दिया है। और स्लीव्स में भी मार्जिन हमें 1 इंच का ही लेना है। ये देखिए, इतनी फिटिंग है और आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त पहले बैक के आर्म होल से कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर ये जो अंदर का आर्म होल है वो कटिंग कर लेंगे। सिर्फ 2 पार्ट उठाकर इस तरह से ये कटिंग कर देंगे। अब पीछे वाले पार्ट में चाक पट्टी के लिए 2 पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और 5 इंच की निशान लगाकर सीधे कटिंग कर देंगे, ये चाक पट्टी के लिए। अब चाक पट्टी कटिंग कर लेंगे। इसके लिए पहले इस तरह से 2 इंच बड़ा कपड़ा लेना है, 3 इंच चौड़ा, और 1 इंच से इस तरह से निशान लगाना है। ये इस तरह कटिंग करनी है चाक पट्टी। देखिए, ये एक साइड की हो गई। अब दूसरी साइड की कटिंग करनी है। दूसरी साइड की जितना हमारा कट है उतनी ही लेंथ रखनी है उसकी, बस 1 या 1.5 इंच चौड़ी रखनी है, जिसे हम पतली मोड़ते हैं और वो जो है उससे हम तावीज़ बनाते हैं। ये स्लीव्स भी हमारी कटिंग हो गई हैं। अब कफ और कॉलर के लिए ये कपड़ा अलग से बस ले लिया है हमने। अगर आपको कॉलर कटिंग करना नहीं आता है तो कॉलर में रेडीमेड जो होता है कैनवास, उससे बनाऊंगी। तो आपको भी क्या करना है, रेडीमेड जो जितना भी आपका जिस साइज का शर्ट है उतने नंबर का कफ कॉलर मंगाना है और सिंपली प्रेस से इसके ऊपर पेस्ट करके हमें बना लेना है। तो ये मैं कफ और कॉलर के लिए कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि विदाउट कैनवास के हम लोग कफ और कॉलर वैसे भी नहीं बनाएंगे, इसलिए इसमें हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से रेडीमेड में मिल जाता है। ये कफ है, इसे इस तरह से प्रेस करके इसके ऊपर चिपकाना रहता है। और ये है कॉलर, इसे इस तरह इसके ऊपर प्रेस से चिपका कर बनाना रहता है।
तो बस 4 पार्ट कटिंग कर लेंगे, 2 कॉलर के लिए, 2 स्टैंड के लिए और कफ के लिए, और एक पॉकेट के लिए अलग से कपड़ा निकाल लेंगे। लेंथ ले लेंगे पॉकेट की 5 इंच, और ये 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पट्टी मोड़ने के लिए, और 2.5 इसकी चौड़ाई ले लेंगे। अब इस तरह से वी शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे मार्जिन रखते हुए।